नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हैबिटेट्स। पहली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहली और बूजो थे वेकेशन पे बहुत सारे इंटरेस्टेड प्लेसेस पे घूमने के लिए जाते हैं। वन सच ट्रिप टू देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। इसी प्रकार का एक ट्रिप था जो कि उनको कहाँ पे ले जाता है, रिवर गंगा पे, गंगा नदी पे, जो कि ऋषिकेश में। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास। वो जो हिमालय पे, जो हिमालय के जो माउंटेन्स है उस पर चढ़ते हैं। वेयर इट वॉज वेरी कूल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। वे वहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्या देखते हैं, ट्री देखते हैं, जैसे कि ओक, पाइन्स एंड देवदार्स। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर दियर होम ऑन द प्लेन। जो कि ये जो ट्री थे, ओक्स, पाइन्स और देवदार की, ये जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे कंपेरिजन किसके, जो कि इनके घर के साइड में थे, जो कि प्लेन पे थे। ठीक है, यानी कि जो प्लेन पे ग्रो होने वाले प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट थे। इन एट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान। और दूसरे ट्रिप में वो कहाँ पे जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डिजर्ट। और कैमल पे बैठ के हॉट डिजर्ट से मूव करते हैं, यानी घूमते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। कैक्टस मतलब नागफनी। इस ट्रिप से वो डिफरेंट टाइप के कैक्टस के प्लांट जो है कलेक्ट करते हैं। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। फाइनली वो एक ट्रिप पे जाते हैं, कहाँ पे, पुरी में, और सी बीच बीच पे विजिट करते हैं। डॉटेड विथ कसूआरिना ट्री। डॉटेड विथ मतलब एक लाइन लगी हुई थी ऐसे करके, एक ऐसे से डॉटेड जैसे लाइन लगी थी वहां पे, कजुआरिना ट्री के उस बीच में पूरी लाइन लगी हुई थी। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. रिकलेक्टिंग का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि विचार करना, ठीक है, सोचना। तो जब वो जितना उन सारी ट्रिप्स पे जो उनको मजा आया था, वो सब विचार जब वो अपने माइंड में सोच रहे थे, तो ये सोच रहे थे यानी फिर से याद कर रहे थे, तो उनके माइंड में एक एक थॉट स्ट्रक करता है। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि ये सारे प्लेसेस जो हमने विजिट किया, जैसे जो राजस्थान में गए, हिमालय पे गए, फिर पुरी में गए, ये सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। सम वर कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई। कुछ तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई हैं। एंड सम प्लेसेस सो हमिड, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमिड है। एंड एट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग क्रिएचर ऑफ वेरियस काइंड। एंड एट ऑल ऑफ देम, यानी उन सारे में से, हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं फिर भी, यानी कि कोल्ड वाले में भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कई टाइप के, हॉट वाले में भी, और ड्राई वाले में, और ह्यूमिड वाले में भी। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब वो ट्राई करते हैं अर्थ पे ऐसी जगह के बारे में सोचने के लिए कोशिश करते हैं कि जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर ना रहता हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बूझो पहले अपने घर के आजू बाजू वाली जगहों पे के बारे में सोचता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कबर्ड्स, वो कबर्ड में चेक करता है। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। तो उसके मन में विचार आता है, हाँ, कबर्ड ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा बंद रहता है, वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे। बट रिजल्ट क्या हुआ, बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन द कबर्ड। स्पाइडर मतलब मकड़ी। तो बट उसने देखा कि एक छोटी सी मकड़ी जो है कबर्ड के अंदर भी है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ। और घर के बाहर भी ऐसा कोई प्लेस नहीं था जिसके बारे में वो सोचे कि जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर ना रहता हो। दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, कि जहाँ पे कोई लिविंग, आउटसाइड घर, उसके घर के बाहर भी बुज्जू को कोई ऐसा प्लेस के बारे में सोच नहीं आई, या नहीं सोच पाया कि कोई भी ऐसा प्लेस हो अपने घर के बाहर जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर ना रहते हों। ठीक है, ऑफ सम काइंड और अदर। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहली जो है फार अवे प्लेसेस, यानी कि दूरी, जो वहां से बहुत ज्यादा दूरी पे थी। पहली जो है दूर के प्लेसेस के बारे में सोचना और पढ़ना स्टार्ट कर देती है। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। तो उसने क्या पढ़ा दोस्तों, कि
लोगों ने यहाँ तक कि जो वोल्केनो का ओपनिंग होता है, जहाँ से वोल्केनो वोल्केनो निकलता है, वहाँ पे भी छोटे-छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोगों ने पता लगा लिया कि वहाँ पे भी रहते हैं। 9 decimal organisms and the surroundings where they live। हम यहाँ इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और जो एंड दी सराउंडिंग वेयर दे लाइव, जहाँ पे रहते हैं उन सराउंडिंग्स के बारे में। सराउंडिंग माने उनके चारों साइड। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited। ऑकड़ मतलब विचार आया, ठीक है। तो पहली और बूझो के माइंड में एक और विचार आया कि जिन प्लेसेस को उन्होंने विजिट किया था, वहाँ किस प्रकार के जो लिविंग क्रिएचर या लिविंग और जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। द डिजर्ट्स हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। जैसा कि जो डिजर्ट में क्या थे, कैमल्स थे, और माउंटेन में क्या पाए जाते थे, गोट और याक। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, crabs on the beach and such a variety of fish being catched by the fishermen at the sea। तो पूरी में कुछ दूसरे टाइप के क्रिएचर थे, जैसे कि क्रैब्स, क्रैब बीच पे क्रैब्स यानी कि केकड़े रहते थे, और अदर वैरायटी की फिशेस थी जो कि फिशरमैन द्वारा सी से पकड़ी जाती थी। एंड देन और तब देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक ants दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। तो कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स थे जो कि इन सारे लोकेशन, जैसे एनुअल चीटी, जो कि इन सारे लोकेशन पे प्रेजेंट होती थी, यानी कि हिमालय में भी, डिजर्ट में भी, और सी में भी, यानी कि जो सी साइड है, कोस्टल रीजन था। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। कि जिस टाइप के जो प्लांट पाए जाते हैं इन रीजन में, वो दूसरे रीजन से बिल्कुल डिफरेंट थे। यहाँ के कहने का सेंस है, यानी जो हिमालय में पाए जाते थे दोस्तों, जो जो प्लांट्स पाए जाते थे, वो राजस्थान में डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दिस डिफरेंट रीजन, यानी उनकी सराउंडिंग के बारे में, क्या उनकी सराउंडिंग कैसी थी। वेयर दे वेयर दे द सेम, क्या वो सेम थे। चलो अब आपको एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। एक जंगल से स्टार्ट करो, फॉरेस्ट से। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो, उन सारे ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में सोचो जो आपको वहाँ पे मिल सकता है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9 डेसिमल 1। आपको कॉलम 1 में जैसे टेबल 9 डेसिमल 1 दिया है, कॉलम 1 में फिल करना है जो जो भी आपने पाया है। List things, animals and plants found in the other region that are also shown in the table। अब आपको उन अदर थिंग्स और एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में और भी यहाँ पे डाल लिखना है जो कि अदर रीजन में पाए जाते हैं। जैसे कि माउंटेन पे पहले तो आपको फॉरेस्ट का लिखना है, फिर माउंटेन पे पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और अदर थिंग्स, फिर डिजर्ट में, फिर सी में, फिर एनी अदर प्लेसेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9 पर। स्कैटर मतलब जो भी एग्जाम्पल्स इधर उधर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो टेबल 9 डेसिमल 1 को फिल करने के लिए। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। और अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हो टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। इस टेबल को मोर एग्जाम्पल से और ज़्यादा एग्जाम्पल से फिल करने के लिए। You can also consult many interesting books in library that talk of animals, plants and minerals of different region। आप अदर इंटरेस्टिंग बुक्स जो होती हैं, जो कि लाइब्रेरी में रहती हैं, जिनमें एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स के बारे में, डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स के बारे में दिया होता है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करने की कोशिश करो, जो कि बड़े हों या छोटे हों, इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल, इन सारे कॉलम में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट। किस टाइप के ऑब्जेक्ट हमने पाया कि मे नॉट बी एनिमल्स हो सकते हैं, ना ही वो प्लांट्स हो सकते हैं। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, ठीक है। यानी कि कौन से, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल यू फाइंड, यानी किस टाइप के ऑब्जेक्ट हमने पाया कि दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट, जो कि ना ही प्लांट्स हो सकते हैं ना ही एनिमल्स हो सकते हैं। संभवतः वो क्या होंगे, जैसे कि कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट हो गए, जैसे कि ड्राइड लीव्स हो गई, फिर एनिमल्स के पार्ट्स हो गए, जैसे कि बोन्स हो गई। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, पेबल्स यानी कंकड़। हम डिफरेंट टाइप के सॉइल और पेबल्स भी पा सकते हैं। वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था कि जो ओशियन में वाटर होता है, उसमें जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व होता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, वहाँ पे और सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9 डेसिमल 1। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको
मोर एंड मोर एग्जाम्पल ऐड करते चले जाना इस टेबल में, ठीक है। We will discuss the table as we travel through many more interesting places. हम we will discuss the table, हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम मोर कुछ और ही या मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस से ट्रेवल करेंगे। 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो हैबिटेट और अडेप्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। तो जो एक्टिविटी 1 में जो एनिमल्स और प्लांट्स आप लिस्टेड थे उससे आपने क्या पता लगाया। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम। क्या उसमें उसकी एक आपने लार्ज वैरायटी देखी, यानी जो प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट रीजन में उनकी एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है। Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the scene table 9.1। अब आपको देखना है कि एक्टिविटी 1 में जो आपने डिजर्ट वाले कॉलम में और सी वाले कॉलम में जिन एनिमल प्लांट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया है उसको देखना है ध्यान से। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम्स। क्या इन दो कॉलम में पाए जाने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं या डिफरेंट टाइप के हैं। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स। और इन दोनों जो रीजन्स है, ये दोनों जो रीजन्स हैं कौन कौन से, सी वाले और डिजर्ट वाले, इनकी सराउंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। सॉरी, व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन, यानी कि इन ये जो दोनों रीजन है यहाँ की सराउंडिंग कैसी है, ठीक है। कौन कौन से, सी के और डिजर्ट के। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन, यानी कि साल्टी वाटर। सैलिन वाटर यानी साल्टी वाटर या खारा पानी। जो सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दोस्तों वो किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, वो साल्टी वाटर के द्वारा। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। उनमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यानी एनिमल और प्लांट वो जो पानी में वाटर डिजॉल्व रहता है, सॉरी एयर जो डिजॉल्व रहता है घुला रहता है उसी को यूज करते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि पानी में इसकी ऑक्सीजन की भी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं यूज़ करते भी, हम जस्ट आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो उनमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है या एयर जो डिजॉल्व रहता है उसका यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। जैसे कि जानते हैं डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में बहुत कम पानी रहता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डिजर्ट। तो डिजर्ट एरिया में क्या होता है, डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है, और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings। अब देखना, the animals and plants of the desert, जो डिजर्ट के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डिजर्ट की सॉइल में रहते हैं, एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और एयर को सराउंडिंग से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि यूज करते हैं। द सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस टू रीजन। ठीक है, तो जो सी होता है और जो डिजर्ट होता है आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, की सराउंडिंग बिल्कुल अलग है। एंड और हमने ये भी पता लगा है कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के प्लांट्स और एनिमल जो है इन दोनों रीजन में पाए जाते हैं, इजंट इट, है ना। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिजर्ट एंड द सी। चलो हम दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। कहाँ से, कहाँ के ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक डिजर्ट के और सी के। अ कैमल एंड अ फिश, एक कैमल को लेते हैं एक फिश को लेते हैं, ठीक है। लेट अस टुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, ये दोनों एकदम डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हो गए ना, कैमल हो गया फिश हो गया। कैमल कहाँ का, डिजर्ट में, डिजर्ट का ऑर्गेनिज्म, और फिश कहाँ का, सी का ऑर्गेनिज्म। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव डिजर्ट कंडीशन। जो जो कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर की सी बनावट है, वो इसको हेल्प करती है, इसकी मदद करती है डिजर्ट के कंडीशन में सर्वाइव करने में। Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun। जो कैमल्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 9.2 में इनकी जो लेग होती है ना बहुत ज़्यादा हाइट पे रहती है। तो इतनी ज़्यादा हाइट क्यों रहती है, इससे क्या होता है कि ये जो सैंड की जो हीट होती है ना इनकी बॉडी को दूर करने के लिए, यानी कि जो हीट जो सैंड रहेगा उसकी हीट से बच जाएंगे। यानी इनकी बॉडी बहुत ऊपर रहती है ना, यहाँ पे बॉडी रहती है, अब हीट जो है यहाँ तक बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। एक्सक्रीट मतलब निकालना, तो बहुत ही कम मात्रा में अमाउंट में यूरिन निकालते हैं, और जो उनका डंग होता है, मल जो इनका होता है, तो बहुत ही ड्राई होता है, ठीक है। और दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना नहीं आता।
सिंस कैमल्स लॉज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि जो कैमल्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पानी अपनी बॉडी से मतलब लॉस करते हैं। दे कैन लाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कैमल की बॉडी से पानी बहुत कम मात्रा में वेस्ट होता है या लूज होता है, तो इस वजह से वो बिना विदाउट वाटर भी कई दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। चलो हम डिफरेंट काइंड ऑफ फिश पे देखते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। इनमें से जैसे आप फिगर 9.3 में कुछ टाइप की आपको दिखाई गई है। ठीक है, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। यहाँ बहुत सारी टाइप की फिश वैसे तो बहुत सारी टाइप की फिश होती हैं, क्या आपने कुछ उन सारे में कॉमन देखा है कि उनका जो शेप होता है वो कॉमन होता है। All the ones shown here have the streamline shape that was discussed in chapter 8। streamline shape क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था, ऐसे उसको streamline shape बोलते हैं कि यानी जो अग्रभाग होगा उसको ये लोग क्या कर्व कर लेते हैं, पिछला वाला उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो इनको एक स्ट्रीमलाइन बोला गया। ठीक है, तो ऑल द वन शोन हियर हैव नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, इसको स्ट्रीमलाइन बोला गया है। तो ऑल द वन शोन हियर, जितनी भी यहाँ पे फिश आप देख सकते हैं सारी स्ट्रीमलाइन शेप की हैं। ठीक है, दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। जो ये शेप है इनको पानी के अंदर मूव करने में मदद करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर 8 में हमने क्या डिस्कस किया था। चैप्टर 8 में हमने स्ट्रीमलाइन जो डिस्कस किया था कि फिश का क्या होता है। नॉर्मली फिश का क्या होता है कि देखो जो अग्रभाग होता है ना, आगे का हिस्सा, पिछला वाला जो हिस्सा होता है, ऐसा यानी कि इंड पे क्या होते हैं, टैपर होते हैं। ठीक है, ऐसे झुके हुए टैपर होते हैं, और मिडिल बॉडी क्या होती है, सेम होती है। इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, हेड एंड टेल बोथ आर स्मॉलर। ठीक है, देन द मिडल पोर्शन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है कि जिसका अग्रभाग या हेड और टेल जो है स्मॉलर होता है कंपेरिजन देन किसके, मिडिल पार्ट के। ठीक है, और एंड पे क्या होते हैं, टैपर होते हैं, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ठीक है, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। तो इनकी जो बॉडीज होती हैं फिश की, वहाँ पे स्लिपरी स्केल्स होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। जो ये स्केल होते हैं ये मछली का या फिश का को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प, और क्या हेल्प करते हैं, और इनको मूवमेंट, पानी से इजीली मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जैसा कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जो फ्लैट फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। फिंच मतलब क्या होता है, पंख। ये ठीक है, जो उनके फ्लैट फिंच होते हैं और जो टेल होता है वो इनको मदद करता है कि अपने डायरेक्शन को, इनकी इनकी वजह से जो मछली होती है पानी में अपना डायरेक्शन चेंज कर पाती है और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स यानी कि फेफड़ा, जो मछलियों के अंदर का फेफड़ा होता है वो इनकी मदद करता है कि ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है पानी में, इससे वो क्या करती हैं, यूज़ करते हैं। यानी पानी जो है मुंह के अंदर से आता है, यहाँ से गलफड़े से निकलता है, तो जितना भी ऑक्सीजन रहता है वो यूज़ कर लेती हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लाइव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डिजर्ट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो जो फिश का फीचर है वो उसको मदद करता है पानी में सर्वाइव रहने में, और जो ऊँट यानी कि कैमल का जो फीचर है वो उसको हेल्प करता है डिजर्ट में सर्वाइव करने में। ठीक है, we have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth। पृथ्वी पर रहने वाले इतने एक लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट में हमने केवल दो का एग्जाम्पल लिया था। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found। यानी कि इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या देखा दोस्तों, कि उनमें कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कि उन सराउंडिंग में रहने में जहाँ पे वो नॉर्मली पाए जाते हैं। यानी कि ऊँट में कुछ, जैसे कैमल्स का हमने देखा, उनमें कुछ फीचर होता है, उनकी पैर बड़े होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी का शेप ऐसा होता है, और पानी उनसे बहुत ज़्यादा, पानी का कम लॉस होता है, यूरिन कम करते हैं। ठीक है, और स्वेटिंग नहीं होती। तो उनमें ये सब सर्टेन फीचर हैं। अब फिश का हमने देखा, फिश स्ट्रीमलाइन होती है, और जो उनका फिन्स होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस करता है। फिर पंख भी होती हैं। तो हमने क्या देखा कि इनमें कुछ न कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, जो जिसकी वजह से उस सराउंडिंग में वो रह पाते हैं जिसमें वो नॉर्मली पाए जाते हैं। The presence of specific feature or certain habits which help enable an organisms to live naturally in a place is called adaptation। यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, यानी किसी एनिमल में या प्लांट में
कोई स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट्स, कुछ कोई स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट्स जो कि विच एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, यानी कि जो मदद करता है कि एक ऑर्गेनिज्म को या एक लिविंग क्रिएचर को मदद करता है उस प्लेस पे रहने में जहाँ पे नेचुरली नेचुरली इन प्लेस कॉल्ड अडेप्टेशन, उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक प्लांट में या एनिमल में या किसी भी चीज़ में जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि उनको इनेबल करता है या उनको मदद करता है किसी ऑर्गेनिज्म को कि नेचुरली एक प्लेस पे रहने में, उसको हम क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन। यानी जैसे अब कैमल का हमने देखा, कैमल में जो सर्टेन फीचर थे कि उनके पैर जो है बहुत बड़े होते थे, ठीक है, तो उनको गर्मी से बचाते थे, स्वेटिंग बहुत कम होती है, तो इससे क्या होता है कि वो उस डिजर्ट में नेचुरली क्या हो, नेचुरली उसके लिए वो अडाप्ट हो गए। ठीक है, नेचुरली अब वहाँ पे रह सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो स्पेसिफिक फीचर होता है किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसको उस प्लेस पे नेचुरली उस प्लेस पे रहने के योग्य बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब रहना या आवास। तो जो अडेप्टेशन होता है ऑर्गेनिज्म का वो डिफरेंट होता है, यानी वो इस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, कि किस जगह पे है। दैट इज वाई ए फिश कैन नॉट लाइव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लाइव इन सी। तो यही रीजन है, दैट इज वाई यही रीजन है कि एक फिश जो है पानी के बाहर नहीं रह सकती और कैमल जो है सी के अंदर नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइव इन इज कॉल्ड हैबिटेट। प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जगह उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, यानी कि होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। जो हैबिटेट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर, एयर, शेल्टर और अदर जरूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, किसको, ऑर्गेनिज्म को। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स जो है कि सेम हैबिटेट में रहते हैं। The plants and animal that live on land are said to live in terrestrial habitat. The plants and animal that live on land, यानी जो प्लांट्स और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। Some examples of terrestrial habitat are forest, grassland, desert, coastal and mountain regions. तो कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया और माउंटेन रीजन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें लैंड पे हैं, यानी माउंटेन हो गया, फिर डिजर्ट भी हो गया, फिर उसके बाद ग्रासलैंड हो गया, ये सब किधर है, ये सब लैंड पे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये सारा चीज़ जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। यानी जो हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर, जो एनिमल और प्लांट के हैबिटेट जो कि पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट। लेक्स, रिवर्स एंड ओशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। जैसे लेक्स क्या होगा, पानी हो गया, अब रिवर्स क्या हो गया, ये भी पानी हो गया, ओशियन ये भी पानी, ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, एक्वाटिक हैबिटेट के। There are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different part of the world. तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ देर आर लार्ज वेरिएशन है, वहाँ पे बहुत बड़ा वेरिएशन है या डिफरेंट है, डिफरेंस है अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रीजन जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में स्थित हैं। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में स्थित जो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं जैसे कि ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन, ये सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं या वेरिएशंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह का सेम है, दूसरे जगह का भी सेम है, नहीं नहीं, वो अलग अलग है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन a habitat are its biotic component। द ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जो कि लिविंग इन ए हैबिटेट, एक हैबिटेट में जो रह रहे हैं, किसी भी हैबिटेट में हो गया, एक्वाटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, तो उस हैबिटेट का एक क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे, तो उस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ये क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया, क्या, प्लांट। The non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component। यानी जो हैबिटेट में रहने वाले जो कि रॉक्स, नॉन लिविंग थिंग जैसे कि रॉक हो गया,
सॉइल हो गई यानी मिट्टी, एयर, वाटर, ये सब क्या होते हैं, ये उसके अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। अब सनलाइट क्या है, सनलाइट क्या है, सनलाइट भी अबायोटिक है, अबायोटिक कंपोनेंट है, और हीट भी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो बट नॉन लिविंग थिंग्स अभी हम देखेंगे कैसे इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हो जो कि सीड से ग्रो होते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। चलो हम कुछ देखते हैं, कुछ अबायोटिक फैक्टर्स को और उनके इफेक्ट को किसी एक प्लांट्स पे जो कि सीड से एक यंग प्लांट्स में ग्रो हुए। यानी कि कोई एक प्लांट है, जब वो सीड से यंग प्लांट में ग्रो हुआ तो उस पर क्या इफेक्ट था अबायोटिक फैक्टर का। ठीक है, तो आपको इसको एक्टिविटी 2 के थ्रू देखना है। तो आपको एक्टिविटी 2 करना है, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। जब आप चैप्टर 1 में एक्टिविटी जो 5 किए थे, तो हमने क्या, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स, हमने स्प्राउट बनाया था किससे, मूंग से और चना के सीड से। व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट इट इज सेड टू द जर्मिनेटेड। तो जब सीड जो है, जब सीड में स्प्राउट आ गए तो इसको क्या हम बोलते थे, ये जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट हो गया, ठीक है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, यह एक नए प्लांट की लाइफ की स्टार्टिंग है, यानी यहीं से लाइफ उसके नए प्लांट की शुरुआत होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, आपको कुछ ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करना है। कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर। ठीक है, तो 20 से 30 सीड्स को आपको अलग रख देना है और बाकी रेस्ट को सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर, और बाकी बचे हुए को एक दिन के लिए पानी में सोक कर देना, यानी कि भिगो देना है। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, अब जो जो सीड्स आपने पानी में भिगोया था उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। अब एक पार्ट जो आपने 4 पार्ट डिवाइड किया, ठीक है, 4 में से एक पार्ट को आप कंप्लीटली पूरी तरीके से पानी में डुबो दो। सबमर्ज मतलब डुबो देना 3 से 4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज इन वाटर, आपको ड्राई सीड्स को और जो पानी में सबमर्ज है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करना था सेंस उसको इधर से उधर नहीं लेके जाना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन ए completely डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। तो कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड, जो सोक्ड सीड्स था, सीड्स से यानी भीगे हुए जो सीड्स से उनका एक पार्ट आपको एक सनी रूम यानी जहाँ पे धूप जाती है अच्छे से वहाँ पे रखना है, और दूसरे को कंप्लीटली डार्क रीजन में रखना है, जैसे कि कबर्ड हो गया जहाँ पे सनलाइट जो है जाती ही नहीं है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, अब जो लास्ट पार्ट आपके पास बताया चौथा पार्ट, उसको एक बहुत ही कोल्ड सराउंडिंग यानी कि ठंडे जगह पे रखना है। से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड में, या तो आप कर सकते हो उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, या तो कि आइस के सराउंडिंग यानी जिसके साइड आइस हो वहाँ पे रख सकते हो। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरीडे, उनको रिंस करना है, पानी का छिड़काव करना है और पानी को एवरीडे रिप्लेस करना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर ए फ्यू डेज, कि कुछ दिन बाद तो आपने क्या नोटिस किया। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब समान तरीके से, क्या आपने नोटिस किया कि जो जितने सीड्स हैं ऑल 5 कंडीशन, पांचों कंडीशन में वो यूनिफॉर्मली जर्मिनेट हुए। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, या इन पांचों कंडीशन में से किसी एक में पांचों कंडीशन में जो जर्मिनेशन था वो स्लोअर था, या कि इनमें से किसी एक में जर्मिनेशन हुआ ही नहीं यानी स्प्राउट आए ही नहीं। Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plant? तो आप देखोगे इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको रियलाइज होगा, ये रियलाइज होगा, क्या रियलाइज होगा कि कुछ अबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, लाइट और हीट, ये जो है प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनफैक्ट यानी वास्तव में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इडंट इट, हमने क्या पता लगाया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट्स में और यहाँ तक कि बहुत हॉट क्लाइमेट्स में भी पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, आखिर वो कैसे सर्वाइव रह लेते हैं, आप सर्वाइव कर जाते हैं। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल्स एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो हमने क्या देखा था अडेप्टेशन, तो अडेप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाते हैं।
Adaptation does not takes place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slow। जो adaptation होता है ना वो short time में नहीं होता कि आज जो है आप यहाँ पे जो कैमल है उसको लेके चले जाओ, सॉरी जो फिश है उसको आप लेके चले जाओ डिजर्ट में या कैमल को लेके चले जाओ पानी में, तो वो 10 साल में 20 साल में जो अडाप्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो अडाप्टेशन एक शॉर्ट टाइम में नहीं होता बिकॉज अबायोटिक है, क्योंकि किसी एक रीजन का जो एबायोटिक फैक्टर होता है वो बहुत ही स्लोली चेंज होता है। Those organisms which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive। तो उस organisms या और creatures जो कि इन कैनॉट अडाप्ट टू दीज चेंजेस, जो इस चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाते वो डाई मर जाते हैं, एंड ओनली द अडाप्टेड वन सर्वाइव। जो अडाप्ट कर ले जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि अब जैसे आप कैमल को यहाँ से ले गए पानी में, वो अडाप्ट किया नहीं कर पाया, वो मर जाएगा। फिश को आपने कहाँ पे लाया, डिजर्ट में, वो अडाप्ट किया नहीं, वो भी मर जाएगा, मर जाएगी। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर को अडाप्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इसका मतलब यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स को डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो यही रीजन है कि डिफरेंट हैबिटेट में एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट, कुछ हैबिटेट को देखते हैं। अंडरस्टैंड द अबायोटिक फैक्टर एंड द अडाप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट। कुछ अबायोटिक फैक्टर्स को समझते हैं और अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का अडाप्टेशन इन हैबिटेट्स में, उसको भी देखते हैं। 9 थी जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। चलो एक जर्नी करते हैं डिफरेंट हैबिटेट से। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जैसे कि डिजर्ट, पहले डिजर्ट का लेते हैं। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डिजर्ट। हमने वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर, एक डिजर्ट का अबायोटिक फैक्टर डिस्कस किया, एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स, और कैमल में उसका अडेप्टेशन कैसे होता है हमने देख लिया। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डिजर्ट। तो हमने तो केवल कैमल का देखा, कैमल का देखा, तो और जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं जो कि डिजर्ट में पाए जाते हैं उनका अडेप्टेशन कैसे होता है और उन पे जो अबायोटिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है, चलो देखते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, क्या उनमें सेम काइंड का अडेप्टेशन होता है। देयर आर डिजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल है। तो कुछ डिजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट हो गया, चूहा, और कुछ स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स यानी सांप। ठीक है, डिजर्ट एरिया में कुछ रैट्स होते हैं और स्नैक्स होते हैं जिनके लॉन्ग पैर जो है लंबे होते नहीं जैसे कि कैमल्स के होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows डीप इन द सैंड, जैसे कि 9.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो रेड दिख रहा है और यहाँ पे सांप दिख रहा है। ठीक है, तो उनके लिए इनको क्या करना पड़ता है, इंटेंस हीट यानी कि तीव्र जो धूप आती है, इतना ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए डे टाइम में क्या करते हैं, डीप मतलब बहुत गहराई में, बोरो मतलब बिल, ये बिल में सैंड में बिल रहता है, होल में बहुत ज़्यादा गहराई पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गहराई के में चले जाते हैं डे के टाइम में। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। तो ये एनिमल्स केवल बाहर तब आते हैं नाइट के टाइम में जब ठंडा रहता है। तो हमने देख लिया जैसा कि जो डिजर्ट के स्नेक होते हैं और रैट होते हैं, यानी जो सांप होते हैं और चूहे होते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, डिजर्ट में, वो चले जाते हैं बिल के अंदर मिट्टी में एकदम, और डे के टाइम वो अंदर रहते हैं और नाइट के टाइम में ही केवल वो बाहर आते हैं जब वो ठंडा रहता है बाहर। फिगर 9.5 shows some typical plant that grow in a desert। से फिगर 9.5 में देख सकते हैं कुछ टिपिकल डिजर्ट प्लांट्स हैं जो कि कहाँ पे, हाउ आर दीज अडाप्टेड टू द डिजर्ट। ठीक है, ये डिजर्ट में जो है कि ग्रो होते हैं और हमको समझना है कि किस प्रकार से अडॉप्ट होते हैं। चलो एक्टिविटी 3 के थ्रू आप करना है, आपको एक्टिविटी करना है कि ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आपको एक कैक्टस यानी नागफनी का पौधा जो कि पॉटेड हो, पॉटेड यानी कि किसी में लगा हुआ हो, गमला मान लो कि गमले में लेके आना है क्लासरूम में, और एक लीफी प्लांट पत्तियोंदार। tie polythene bags to some part of the two plants as done for the activity 4 in chapter 7। जहाँ जैसे कि चैप्टर 7 में हमने एक्टिविटी किया था, एक्टिविटी 4, जिसमें कि हमने प्लांट्स का जो सिरा था लीफी प्लांट को पॉलीथीन से टाई कर दिया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जहाँ पे हमने देखा था कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ठीक है, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन। अब उस जो पॉटेड प्लांट्स है उसको
सनराइज में रख देना, या सॉरी जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे रख देना है, सनशाइन में। एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों बाद देखना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखता है? डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलिथीन बैग्स, क्या आपने कोई डिफरेंस देखा? तो दोनों पॉलीथीन बैग में, यानी जो एक लीफी प्लांट था उसको आपने पॉलीथीन से टाई अप किया था, एक दूसरा जो था जो कि कैक्टस का उसको किया था, तो उसमें जो ट्रांसपीरेशन या जो पानी निकलता है, यानी कि जो पॉलीथीन आपने टाई अप किया था उसमें क्या कुछ अमाउंट कम आता है कि किसमें ज़्यादा आता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। करने का मतलब, एक तो आपने लीफी प्लांट लिया था, ठीक है, पत्तियोंदार जिसमें पत्ती थी, उसके ऊपरी के सिरे सिरे को पॉलीथीन से टाई कर दिया, और एक इसके नागफनी के, और दूसरे लीफी प्लांट को। तो आपको ऑब्जर्व करना किसमें किसके सतह पे यानी पन्नी में कितने ज़्यादा पानी आया हुआ है। डिजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जैसा कि जो डिजर्ट प्लांट्स होगा उसमें कम पानी आ रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, हमने क्या देखा, जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं यानी कि जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी जो है बहुत कम लॉस होता है, ठीक है। द लीव्स इन desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. जो लीफी लीव्स होते हैं किसमें, डिजर्ट के प्लांट में, वो या तो होते ही नहीं है, या तो बहुत छोटे होते हैं, या तो इन स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, स्पाइंस का मतलब होता है ना कांटे नुमा, ठीक है। आगे, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो स्पाइन क्यों रहते हैं, इससे जो है पानी जो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो पानी बहुत कम लॉस होता है, जो स्पाइंस इसमें लगे रहते हैं ना स्पाइन जैसे, तो इससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बहुत कम लॉस होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, जो आप 9.5 फिगर में देख रहे हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लग रहा है ना लीफ जैसा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टेम है, यानी कि तना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स, और ऐसे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है खाना बनाने की, किसके द्वारा होती है, स्टेम्स के द्वारा होती है, तनों के द्वारा। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम होता है एक थिक वैक्सी लेयर द्वारा कवर्ड होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जो पानी को रिटेन करे रहता है, ठीक है, पानी को अंदर बनाए रहता है कैक्टस में। मोर डिजर्ट प्लांट्स हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर, ज्यादातर जो डिजर्ट्स के प्लांट होते हैं, जो उनकी रूट्स होती है ना, वो बहुत ही डीप जाती हैं, मिट्टी में बहुत ज्यादा गहराई तक जाती हैं, ताकि वो पानी को ऑब्जॉर्व कर सकें। देखते हैं माउंटेन रीजन्स में के प्लांट जो होते हैं, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हैबिटेट्स होता है कहाँ का, माउंटेन का, वहाँ का नॉर्मली बहुत कोल्ड होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या कोल्ड होता है, और वहाँ पे विंड भी अच्छी खासी चलती है। तो इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर, कुछ एरिया में ऐसा होता है कि विंटर में स्नोफॉल्स भी होते हैं। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन, एक माउंटेन रीजन में बहुत सारे प्लांट और एनिमल की वैरायटी होती है जो कि वहाँ पे रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन 9.6, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको शंकुकार एक ऐसा पेड़ दिख रहा है, क्या आपने कभी देखा था? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. अगर आप माउंटेन रीजन में रह रहे हो या कभी आपने विजिट किया होगा, तो ऐसे जो है बहुत सारे पौधे आपको दिखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, क्या आपने कभी देखा कि ऐसे जो जो प्लांट्स हैं किसी अदर रीजन में, माउंटेन्स के अलावा किसी अदर रीजन में नेचुरली ग्रो करते हैं? However, these trees adapted to the condition prevailing in their habitat. आखिर ये जो ट्री होते हैं ये अपने हैबिटेट में किस हिसाब से अडॉप्ट होते हैं सराउंडिंग से? These trees are normally cone shaped and have sloping branches. ये जो ट्री होते हैं नॉर्मली कोन शेप के होते हैं, कोन के शेप के होते हैं, और एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, जो इनकी ब्रांचेज होती हैं स्लोप स्लोप की जैसी, जैसे यहाँ की देख सकते हो ना, थोड़ा स्लोप जैसी है, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, जो इनकी लीव्स होती है ना नीडल लाइक होती हैं, यानी एकदम नीडल जैसे होती है, सुई की भांति वो ऐसे होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू साइड ऑफ इजिली, तो जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी लीफ का, तो इस वजह से इनको मदद मिलती है किसमें, कि जो रेन वाटर होता है और जो स्नो होता है इजिली स्लाइड हो जाता है, नीचे गिर जाता है। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, एंड अदर टाइप के भी ट्री होते हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, यानी कि इन सारे से इन लोग जो ऐसे जो कोन शेप होते हैं इससे भी अलग ट्री होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं। दे
दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। में भी हो सकता है उनके पास जो है जो दूसरे टाइप के प्लांट होते हैं, जो कोन शेप के नहीं होते, वो वहाँ पे लाइव सर्वाइव करने के लिए दूसरे टाइप से या दूसरे टाइप का अडाप्टेशन करते हैं, डिफरेंट तरीके से अडाप्टेशन करते हैं। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो अडाप्टेड टू द कंडीशन देयर। जो माउंटेन रीजन में एनिमल्स रहते हैं वो भी वहाँ की कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट हो जाते हैं, अडॉप्टेड रहते हैं। दे हैव थिक स्किन आर फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी जो थिक स्किन जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। फर यानी कि जो बाहरी परत होता है, जो उनकी स्किन होती है, क्या होता है वो बहुत ही मोटा रहता है, थिक रहता है, ताकि वो कोल्ड से जो है प्रोटेक्ट हो सके। एग्जाम्पल के लिए याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक्स होते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उनकी लॉन्ग हेयर होती है ताकि टू कीप देम वार्म, वो मतलब उनकी शरीर जो हो गर्म रहे। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लेपर्ड है उसकी जो बॉडी होती है वहाँ पे थिक थिक फर होता है। ठीक है, यानी जो उनका स्किन होता है बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। इंक्लूडिंग फीट एंड टोस, यहाँ तक कि उनके पैर और जो टोस होते हैं यानी पैर की जो उंगलियां होती है वहां तक भी ये पूरी स्किन जो है थिक होती है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। इसी वजह से जो इनकी जो स्किन रहती है पैर तक उंगलियों तक पूरा थिक रहती है, इसी वजह से बच पाते हैं कहाँ, जब ये कोल्ड पे चलते हैं स्नो से, यानी कि स्नो पे पूरा चलते हैं तो इससे ये प्रोटेक्ट रहते हैं। द माउंटेन गॉड हैज स्ट्रॉन्ग hooves फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। हूव्स का मतलब होता है खुर। जैसे जो एनिमल होते हैं ना, जैसे बफेलो हो गई, जगह इनकी जो पैर होता है एकदम निचले निचले हिस्से में, एकदम पैर के वहाँ पे देखेंगे ना ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो खुर रहता है जिसपे चलते हैं। तो जो माउंटेन गोट होती हैं उनके स्ट्रांग हूव्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑन द माउंटेन, रॉकी स्लोप्स पे रन करने के लिए। जो माउंटेन के रॉकी स्लोप होते हैं ना उन पे रन करने के लिए। नहीं तो देखो बिना स्ट्रांग हुप नहीं तो कैसे दौड़ते इस पे। As we go up in the mountainous region, the surrounding change and we see different kinds of adaptation at different height. अब जैसे जैसे हम माउंटेन्स रीजन में ऊपर जाते जाएंगे तो हमको देख पता चलेगा कि सराउंडिंग जो है चेंज हो रहा है और डिफरेंट काइंड के अडाप्टेशन वाले वहाँ पे डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट काइंड का अडाप्टेशन होता है। तो इस वजह से डिफरेंट टाइप के वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, ग्रास लैंड। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer. लायन कहाँ पे रहता है? लाइव इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में रहता है या तो ग्रासलैंड में रहता है, और एक इतना स्ट्रांग एनिमल होता है जो कि हिरन जैसे, डियर मतलब हिरन जैसे एनिमल को का शिकार करता है, उनको मार डालता है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। इसका कलर लाइट ब्राउन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक लायन दैट ऑफ ए डियर, यहाँ पे एक लायन दिख रहा है, यहाँ पे एक डियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ फॉर दीज एनिमल्स। तो आप इनको देखो, इनकी आई जो है इनके फेस पे कहाँ पे लोकेटेड है? आर दे इन द फ्रंट और आर ऑन द साइड ऑफ द फेस। क्या ये फ्रंट में है कि या साइड में है? जैसे यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट में, और यहाँ पे देखोगे हिरन के केस में साइड में है। ठीक है, लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोस। क्लॉज मतलब नाखून होता है। ठीक है, जो शेर के अगले पैर के नाखून होते हैं उसको यहाँ पे बोला लायन हैव लॉन्ग क्लॉज। जो उनका शेर का जो अगला पंजा मतलब पैर जो होते हैं उसमें लंबे लंबे नाखून होते हैं जो कि कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द डो, वो अपने अंगुलियों में उसको छिपा सकता है। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। क्या यहाँ पे आपको जो फीचर दिख रहे हैं लायन के, आपको लगता है कि वो हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं कि इस ग्रास लैंड या फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए? देखते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे। प्रे मीन्स एनिमल टू ईट, जो इसका शिकार होता है, प्रे उसको बोलते हैं। जो इसका कलर लाइट ब्राउन होता है वो इसको मदद करता है कि ग्रास लैंड में छिप जाने में। ठीक है, कि ग्रास लैंड में हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं। व्हेन इट हंट फॉर प्रे, जब ये अपने शिकार के लिए शिकार करता है। ठीक है, यानी जब लायन होता है एक ग्रासलैंड में छिप जाता है क्योंकि कलर इसका सेम है तो पता नहीं चलता, तो एकदम छिपा रहता है, जैसे ही शिकार आता है अपना हमला बोल देता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फीचर्स हैं इसको हेल्प करते हैं? करते हैं। दी आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो इसकी आईज होती हैं एकदम, हमने देखा कि फ्रंट फेस पे होती हैं, एकदम सामने होती हैं, तो इससे करेक्ट आइडिया रहता है कि इसके शिकार का लोकेशन किधर है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लाइव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। और दूसरा एनिमल जो कि ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में रहता है वो कौन है? वो है डियर यानी कि हिरन।
इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। च्यूइंग मतलब चबाना। तो इसके जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये जो फॉरेस्ट में प्लांट के हार्ड स्टेम है उसको चबा सके। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। एनिमल लाइक लायन दैट मेक इट दियर प्रे। प्रेडेटर यानी कि एक हिसाब से बोल रहे हैं इनके शिकारी, ठीक है, यानी ऐसे एनिमल जो इनका शिकार करते हैं, जैसे कि लायन। ठीक है, तो हिरन को अपने प्रेडेटर्स के प्रेजेंस के बारे में जानने की जरूरत रहती है ना, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। ठीक है, क्यों क्यों जरूरत रहती है? ताकि ताकि उनकी जगह को जान सके कि मतलब कहाँ पे इनका शिकारी जो है, जो इनको शिकार करेगा, या जो इनका प्रेडेटर रहेगा या लायन जो है वो कहाँ पे है, ताकि उसके जगह को ये जान सके और भाग सके वहां से और उसका शिकार ना बन पाए। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। तो इनके जो ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ताकि इनके मूवमेंट, जरा सा भी मूवमेंट हो इनको पता चल जाए। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। तो इस वजह से जो इनकी आईज होती है ना, इससे चारों साइड में डेंजर जगह किस साइड खतरा है पूरा देख लेते हैं, चारों साइड ये देख सके। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो इनकी स्पीड होती है ये भी इनकी बहुत मदद करती है इस प्रेडेटर से दूर भागने के लिए। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ लायन, अ डियर आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो और सारे फीचर्स होते हैं जैसे लायन के, डियर के, या अदर एनिमल्स के, या अदर प्लांट्स के, जो कि वहाँ पे रहते हैं या डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि ओशियंस। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडाप्टेड टू लाइव इन द सी। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फिश किस हिसाब से अडाप्ट होती है सी में रहने के लिए। मनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। मनी अदर सी एनिमल, बहुत सारे अदर सी एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी की शेप होती है स्ट्रीमलाइन होती है, ताकि वो इजिली पानी में मूव कर सके। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। कुछ एनिमल जैसे कि स्क्विड और जो ऑक्टोपस होते हैं, इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशियन। वो ओशियन में एकदम डीपर में रहते हैं, एकदम गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड की जगह पर रहते, मतलब जहाँ पे सी बेड है उसके करीब रहते हैं। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम। और जो भी प्रे, जो भी उनका शिकार उधर आता है उसको ये कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamline. बट अब हम सोचेंगे कि जब उनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होता, फिर वो कैसे मूव करते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि जब उनको मूव करना होता है तो अपनी बॉडी के शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स यानी कि वही फेफड़ा। इन एनिमल्स को मदद कौन करता है ऑक्सीजन को डिजॉल्व, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करने में? इनके जो गिल्स होते हैं। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन हो गई और जो व्हेल्स हो गई, इनमें जो है कि ये गिल्स नहीं होते, फेफड़े नहीं होते, फिर ये ब्रीदिंग कैसे करती हैं? दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर ऑन द अपर पार्ट ऑफ दियर हेड्स। तो इनके जो इनका हेड होता है उसके अपर पार्ट में एक नॉस्ट्रिल्स होती है, या जिसको ब्लो होल्स बोलते हैं, जहाँ से ब्रीदिंग करते हैं एयर से, यानी कि हवा से। अपर यानी जो, अगर यही यही फिश है, ठीक है, ये मान लो क्या है, वेल है, तो वेल के ऊपर जो रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक नॉस्ट्रिल रहेगा या ब्लो होल रहेगा, जहाँ से ब्रीदिंग करेंगी एयर से। ठीक है, आप ओशियन में जाओ कभी, ओशियन ये जैसे कि एट सी हम लोग हो तो वहाँ पे दिखता है। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब दिस अलाउ देम टू ब्रीथ, क्योंकि ये यहाँ पे एक ब्लो होल होता है, इस वजह से ये जो है इनको सांस लेने में मदद करता है जब ये स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर यानी पानी के सरफेस पे जब ये स्विम करती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। बट वो पानी के अंदर भी एक लंबे समय तक रह सकती हैं बिना ब्रीदिंग किए। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम सर्फेस से बाहर आती रहती हैं टू ब्रीथ इन एयर, एयर में ब्रीथ करने के लिए। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशियन, ओशियन लाइफ? क्या आपने ये जो एक्टिविटी होती है डॉल्फिन की और व्हेल की, रियल लाइफ में या ओशियंस की जो प्रोग्राम आते हैं या फिल्म में आती हैं टेलीविजन पे, उस पर देखा है आपने? पॉन्ड्स एंड लेक्स। थोड़ा पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ से सांस ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके कुछ नुमा है ना कि ये ओपन होता है, तो इनके हेड पे यहाँ पे रहता है,
ये जैसे पानी में जाती हैं, पानी के ऊपर सरफेस पे आती हैं, ये क्या करती हैं, इसको ओपन करती हैं। यहाँ पे देखो कितना बड़ा-बड़ा होल दिख रहे हैं, ठीक है? ओपन करती हैं, फिर ऐसे आपको कभी आपने देखा होगा तो यूनिट में ऐसे दिखता है आपको, ठीक है? तो एक फुग्गा जैसा दिखता है। आप ओशियन में देखोगे कभी या कभी टीवी पे कोई फ़िल्म आती है तो ऐसे साँस लेती हुई दिखती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कि डीजल जैसा कि यानी पानी की बोतल जैसा, एक्चुअली क्या होता है जब पानी की बाहर ही आती हैं तो यहाँ पे सरफेस पे इसके जहाँ पे होल रहता है तो पानी रहता है, तो एक झटके से लेती है तो पूरा बौछार बन के निकलता है, मतलब डीजल जैसा, ठीक है? तो हमने देख लिया व्हेल और डॉल्फिन के। अब देखते हैं पॉन्ड्स एंड लेक के बारे में। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? ड्रेन्स यानी जहाँ पे पानी इकट्ठे होते हैं। तो क्या कभी आपने अपनी लाइफ में पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स या किसी ड्रेन में प्लांट्स को ग्रो होते देखा है? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो किसी नियर बाय पॉन्ड पे जाओ एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। और उन टाइप जो जिस टाइप के वहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं उसको देखो। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट ऑफ दीज प्लांट्स। इन सारे प्लांट्स का जो कि पॉन्ड पे है या उनके नियर बाय उनको, उनके लीव्स को, स्टेम्स को, उनके रूट को ऑब्जर्व करो, यानी कि देखो। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रूट्स जो है पानी के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें फिक्स होता है। जैसे कि 9.9 में यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट देखो ये वाटर का सरफेस है और इसके रूट देखो कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नीचे मिट्टी में है, ठीक है? और in terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plants in place. But aquatic plants में यानी जो पानी में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, रूट्स जो है, रूट्स की साइज होती है थोड़ा कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका जस्ट काम इतना रहता है कि वो केवल उस प्लांट को होल्ड करे रहे, सॉइल में होल्ड करने के लिए होता है उनका फंक्शन, मेन काम, ठीक है? यानी कि जो रूट होते हैं एक्वाटिक प्लांट में, वो केवल उनका काम मात्र इतना रहता है कि वो उस प्लांट को सॉइल से होल्ड किए रहें। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जो इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो बहुत लंबा होता है, हॉलो होता है और लाइट होता है, यानी हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर व्हाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो स्टेम्स होते हैं वो यहाँ तक कि वाटर के सर्फेस तक ग्रो होते हैं, और जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे फ्लोट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो स्टेम कितना है और देखो इनकी पत्तियाँ, ये सब क्या होती हैं, सरफेस से फ्लोट करती रहती हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर। कुछ एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं उनके सारे पार्ट जो है पानी के अंदर रहते हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। रिबन यानी कि फीते जैसा होता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं नैरो और थिन होती हैं, रिबन जैसा। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। ये एक फ्लोइंग वाटर में, यानी बहते हुए पानी में बेंड हो सकती है, यानी जब पानी बहता है बेंड हो जाती हैं। इन सम सबमर्ज प्लांट्स, कुछ सबमर्ज प्लांट्स में लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड मतलब बहुत दूरी दूरी पे होती हैं पत्तियां, मतलब उनके इस बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे यहीं पे देख लो, स्पेस इनके बीच में बहुत ज़्यादा रहता है। थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। तो इस वजह से पानी जो है बिना इनको डैमेज किए इजिली फ्लो हो जाता है। फ्रॉग्स यूजुअली लाइव इन पॉन्ड। जो फ्रॉग्स यानी कि मेढक जो होते हैं नॉर्मली कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, यानी तालाब में। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेढक होता है, वो पानी के अंदर भीतर भी रह सकता है और लैंड पे भी मूव कर सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। जो इनकी लेग होती है पिछली, वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि इनकी मदद करती है लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। यानी इनका शिकार, लीपिंग मतलब जंप करना, इनको कूदने में और अपने शिकार पकड़ने में इनका हेल्प करता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। वेब मतलब कि जालीदार या पन्नीदार, ठीक है? जो जो इनका पैर होता है ना, उसमें से पन्नी नुमा होता है, उसमें पन्नी लगा रहता है, जिस वजह से पानी में स्विम करते हैं। वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट। तो हमने क्या किया, हमने केवल कुछ ही कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया, उसके कंपैरिजन में जो कि एक डिफरेंट हैबिटेट्स में एक लार्ज वैरायटी की हैं, उसके कंपैरिजन में हमने बहुत कम डिस्कस किया।
ठीक है, यानी कि अगर हम पूरा डिफरेंट हैबिटेट्स और उसका डिफरेंट हैबिटेट्स में जो वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उससे कंपेयर करें तो हमने बस कुछ कॉमन ही एनिमल्स और प्लांट्स को के बारे में डिस्कस किया है। You may have also noticed the very wide variety in plants around you. आपने अपने अराउंड जो है बहुत बड़ी वैरायटी का प्लांट जो है नोटिस किए होंगे। When you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7, जो चैप्टर 7 में एक सजेस्टेड एक्टिविटीज थी, हर्बेरियम आपको तैयार करना था कि सारे ड्राई लीव्स या सब जितने भी आप कलेक्ट कर सकते थे। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। एक बार आप जस्ट इमेजिन करो कि आप पूरे अर्थ पे पाए जाने वाले डिफरेंट रीजन में प्लांट्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि एक बार आप इमेजिन करो पूरे अर्थ में डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स के लीव्स का जब हर्बेरियम आप तैयार करोगे तो कितना ज़्यादा वैरायटी, कितनी बड़ी वैरायटी या कितनी टाइप की वैरायटी आपको मिलेगी।